बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो सीना कैसा होगा जिसमें कुरआन रहता हो, वो दिल कैसा होगा जिसमें अल्लाह का कलाम जिंदा रहता हो। मैं बात कर रहा हूँ हफीज़े कुरान की, वो बच्चा जो दुनिया के खेल छोड़कर लफ्जों की हिफाजत में लग जाता है। वो बच्चा जो अपनी यादों में अल्लाह की बात सराहता है। वो कोई आम नहीं होता, वो कुरान का अमीन होता है। हफीज़े कुरान रहमत का निशान होता है। जब वो अलिफ पढ़ता है तो फरिश्ते सुनते हैं, जब वो लम पढ़ता है तो आसमान झुकते हैं। उसकी जुबान पर सिर्फ अल्फाज नहीं होते, उसकी जुबान पर अल्लाह की अमानत होती है। हफीज़े कुरान, कुरान सिर्फ किताब नहीं, कुरान सिर्फ लिखा हुआ लफ्ज नहीं, कुरान तो नूर है जो सीने में उतर जाता है। और जिस सीने में कुरान उतरा जाए उस सीने को अल्लाह खुद महफूज रखता है। हफीज़े कुरान अल्लाह का चुना हुआ बंदा, वो जब नमाज में खड़ा होता है तो सिर्फ क़िराअत नहीं करता, वो जब आयत पढ़ता है तो रूह को जगा देता है। उसकी आवाज में माँ की दुआ होती है, उसकी खामोशी में तकवा छुपा होता है। हफीज़े कुरान, ऐ दुनिया वालों तुम्हें अंदाज़ा नहीं, हफीज़े कुरान की शान का क़यामत के दिन कुरान खुद बोलेगा और कहेगा, या अल्लाह इसे इज्जत आता फरमा, इसे बुलंदी आता फरमा। और हफीज़े कुरान को ताज पहनाया जाएगा, वो ताज जो दुनिया के ताजों से ज्यादा चमकेगा, वो इज्जत जो हर इज्जत से ज्यादा होगी। हफीज़े कुरान के माँ बाप को वो दर्जा दिया जाएगा जिसे देख कर फरिश्ते भी हैरान होंगे। हफीज़े कुरान, ना उसकी कामयाबी सिर्फ दुनिया तक होती है, ना उसका सफर सिर्फ कब्र पर खत्म होता है। उसके लिए कुरान कब्र में रोशनी बन जाता है, पुल सिरात पर रहनुमा बन जाता है। हफीज़े कुरान, कुरान का साथी, ऐ हफीज़ कुरान तू सिर्फ याद रखने वाला नहीं, तू जिम्मेदार है, तू अमानतदार है। तेरी जिंदगी कुरान का तर्जुमा है।
लाख लाख कुरान का पैगाम है। लोग तुझे देखें तो कुरान याद आए। ऐ रब हर उस सीने को नूर से भर दे जो कुरान की हिफाजत में लगा है। हर हाफिज कुरान को इखलास आता फरमा, अदब आता फरमा, और अमल की ताकत आता फरमा। उनके माँ बाप को सब्र का फल दे, उनके घरों को कुरान की बरकत से भर दे। आखिरी दुआ, ए अल्लाह हमें कुरान से जोड़ दे और कुरान के जरिए अपने करीब कर ले। हमें भी कुरान वालों में शामिल फरमा। हफीज कुरान रहमत का साया, कुरान का उजाला। आमीन और हम